हेलो एवरीवन, मैं हूं कंचन शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फूड्स लवर्स में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं काजू कतली की रेसिपी, जिसके बिना दिवाली का त्यौहार बिल्कुल अधूरा है। हर किसी के घर में काजू कतली की जो मिठाई है दिवाली के दिन जरूर आती है, लेकिन बाज़ार में तो ये मिल जाती है, लेकिन दिवाली जैसे त्योहारों में इसकी दाम मार्केट में बिल्कुल 1000-1500 रुपये किलो तक की होती है। और प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती कि वो प्योर काजू से ही बनी हुई है, मिलावट भी हो सकती है। तो आज हम इसे घर में बनाकर तैयार करेंगे बिल्कुल आधे दाम में, और शुद्धता की भी गारंटी होगी कि इसे हमने प्योर काजू से बनाया है। और घर पे बनी हुई काजू कतली भी बिल्कुल बाजार जैसे ही काजू कतली बनकर तैयार होगी, बिल्कुल उतनी ही सॉफ्ट नरम काजू कतली बनकर तैयार होती है। कोई टेस्ट में डिफरेंट नहीं होगा, कोई टेक्सचर में डिफरेंट नहीं होगी, बिल्कुल सेम वही काजू कतली बनकर तैयार होगी। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, और इसे बनाने के लिए बेसिकली हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, चीनी और काजू। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 250 ग्राम काजू। तो ये ग्राम्स में 250 ग्राम है, और कप्स में देखा जाए तो ये 1.5 कप के करीब है। तो इसे सबसे पहले आपको करना क्या है, इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो ले। उसके बाद इसका जो पानी है अलग कर दे, और इसे आप धूप में 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से सुखा ले, जब तक ये बिल्कुल क्रंची ना हो जाए। तो इसे मैंने पहले से ही धोकर इसका जो पानी है अच्छे से सुखा लिया, ये बिल्कुल क्रंची हो चुकी है। तो इसे हम जार में डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसे जार में डालते हैं, तो ये कप्स में बिल्कुल 1 कप और ये हमारी आधी कप। तो ये हो गई हमारी 1.5 कप काजू, और ग्राम्स में 250 ग्राम काजू। तो अब हम इसका फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो पाउडर बनाते वक्त ध्यान रखें कि हमें मिक्सर को कंटिन्यू नहीं चलाना, हमें इसे पल्स मोड पर ऑन ऑफ करके इसका जो है पाउडर बनाकर तैयार करना है। अगर हम कंटिन्यू चलाएंगे तो हमारी जो काजू में तेल होते वो छोड़ना शुरू कर देगी, और आपका जो काजू का पाउडर बनने के बजाय वो गुठली गुठली सा जम के रह जाएगी, वो बिल्कुल भी पाउडर नहीं बन पाएगा। तो इस बात का बिल्कुल खास ध्यान रखें कि हमें इसे पीसते वक्त हमें इसे कुछ सेकंड के लिए हम इसे पीसेंगे, फिर हम रुक जाएंगे, फिर कुछ सेकंड के लिए हम पीसेंगे, रुक जाएंगे। इस तरीके से हमें इसका पीसकर इसका पाउडर तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर पाउडर तैयार कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। चूँकि हमने इसे 2-3 घंटे के लिए अच्छे से धूप में सुखाया था, तो जिस कारण से ये क्रंची थी, और ये अच्छे से पीसकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है, बहुत अच्छे से हमारा जो है पाउडर बनकर तैयार हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। और इसमें मोटे मोटे चंक्स भी नहीं हैं काजू के। अगर आपके काजू के मोटे मोटे चंक्स रह जाते हैं तो आप उसे क्या करेंगे, मोटी छन्नी आती है जो, उससे आप काजू का पाउडर छान लीजिएगा, और जो मोटी वाली काजू निकलेंगे उसे दोबारा से आप जार में डालकर पीसकर उसे छान कर ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फाइन ये पीसकर तैयार हुआ है, तो हमें इसे छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मोटे चंक्स नहीं है काजू के, तो ये बिल्कुल परफेक्ट पीसकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं, और अब हम चलते हैं काजू कतली के लिए चाशनी बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने गैस पे एक पैन रखा है, और अब हम यहाँ पर लेंगे 3/4 कप शुगर। तो हमने 1.5 कप काजू लिया था, तो जस्ट उसका आधा हमें चीनी लेना है। तो हम यहाँ पर 3/4 कप शुगर ले रहे हैं, तो इसे हम डाल देते हैं। तो अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप यहाँ पर 1/2 कप भी शुगर ले सकते हैं, लेकिन 3/4 कप बिल्कुल परफेक्ट माप है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना लें, इससे प्रॉपर अच्छी मीठी हो जाती है काजू कतली। अगर जिन लोगों को लाइट मीठा पसंद है तो वो भले ही यहाँ पर शुगर कम कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर 3/4 कप के करीब ही वाटर डालनी है। तो हमने 3/4 कप शुगर लिया था, और 3/4 कप ही हम पानी ही लेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे हमें चीनी को पानी में घुलने तक पकाना है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर चीनी है पानी में अच्छे से घुल गई है, और अब बारी आती है चाशनी पकाने की। तो चाशनी मेन पॉइंट है यहाँ पर कि हमें चाशनी कैसी पकानी है। बेसिकली देखा जाए तो काजू कतली के लिए 2 तार की चाशनी बनाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पर तैयार करेंगे 1 तार की चाशनी। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि आप चाशनी कैसे नापें, 1 तार की कब होगी, तो अगर दिक्कत आती तो मैं आपको वो भी बताऊँगी कि आप किस स्टेज पर डाल सकते हैं अपने काजू मिक्स वाला पाउडर
बैटर को। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से जब ये चिपचिपी सी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी, आप देख सकते हैं चिपक रही है लेकिन टूट जा रही है, तार बिल्कुल भी नहीं बन रही है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तार बनाने में तो आप इस स्टेज पे भी अपना काजू का जो पाउडर है डाल सकते हैं। तो इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर ले, उसके बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका ले जब तक कि आपका जो काजू का मिक्स है पेन ना छोड़ने लगे। तो मैं यहाँ पर 1 तार की चाशनी बनाऊंगी। तो देखिए मैं फिर से चेक कर लेती हूँ चाशनी में हमारी तार बन रही है कि नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट तार है जो बनकर तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं ये 1 तार की चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार हो रही है, प्रॉपर अच्छे से बन रही है। तो ये बिल्कुल सही टाइम है। तो मैं अब क्या करूँगी, यहाँ पर गैस बंद कर दूँगी और इसे हम गैस बंद में ही काजू का जो पाउडर है मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम काजू का पाउडर डाल देते हैं और यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर हमारा जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल बंद है और इसे हम बंद गैस पे ही अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारे जो काजू का पाउडर है चाशनी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो देखिए हमारा जो काजू का पाउडर है काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर गैस ऑन कर लेते हैं और अब हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो हमें इसे तब तक पकानी है जब तक कि हमारा जो काजू का मिक्स है वो पेन ना छोड़ने लगे और ये इकट्ठा सा ना होने लगे। तो अभी देख सकते हैं अभी ये हल्की हल्की पेन में चिपक रही है। तो ये जब अच्छे से पक जाएगी तो बिल्कुल भी पेन में नहीं चिपकेगी। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो काजू का मिक्स है इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी अब चिपक नहीं रही है, कैसे इस तरह से इकट्ठा होने लगी है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो एक तरीका और है, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे जानेंगे बिल्कुल मिक्स तैयार है। तो देखिए इस तरीके से आप हाथों में थोड़ा सा मिक्स ले और इसे बॉल्स बनाने की कोशिश करें। तो देखिए ये इजीली बॉल्स बन रहे हैं, परफेक्ट बॉल्स बन के तैयार हो रही है। तो ये परफेक्ट मिक्स है जो हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करेंगे और अब हम गैस बंद कर देंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने एक थाली ली है जिस पे हमने घी से अच्छे से स्प्रेड कर लिया, चारों ओर लगा लिया है और अब हम यहाँ पर काजू मिक्स को इस पे डाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसे डाल देंगे और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने हाथों में अच्छे से घी लगा लेंगे इस तरीके से और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ध्यान रखें यहाँ पर हमारा जो मिक्स है गर्म है, तो बिल्कुल ध्यान से आप इसे अच्छे से मिक्स करिएगा क्योंकि हमारा जो मिक्स है जब ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होगी, बिखरने लगेगी। तो ये प्रोसेस मुझे काजू मिक्स को हल्की गर्म में ही करनी होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से इसे अच्छे से मसले, देखिए मैं इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल चिकना सा डो के जैसा बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरीके से हमें डो को अच्छे से मसल कर चिकना कर लेना। आप देख सकते हैं डो में काफ़ी अच्छी शाइनिंग भी आ गई है, पहले इसमें शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस तरीके से हमने इस हाथों में घी लगा लगा कर इसे अच्छे से मसल कर चिकना कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से चिकने हो गई और इसमें शाइनिंग भी आ चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर लिया है, आप चाहे तो कोई प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्का सा घी लगा दिया है इसके ऊपर और ये हमारा काजू का डो है जो इस पे रख के इस तरीके से फैला देंगे। और अब हम यहाँ पर दूसरा बटर पेपर लेंगे जो इसके ऊपर रखेंगे और अब बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे। तो आपको जितनी भी काजू कतली की थिकनेस रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या पतला या मीडियम थिक आप इसे रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे चारों ओर अच्छे से। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा स्क्वायर शेप दे सकूँ, तो मैं इसे टर्न कर लेती हूँ और इसे इस तरीके से इधर से भी मैं बेल लेती हूँ ताकि ये थोड़ी स्क्वायर शेप में बेल कर तैयार हो जाए। तो देखिए मैं इस तरीके से इसे बेल लेती हूँ। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर काजू कतली का मिक्स है बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने इसे पूरी कोशिश की है कि ये स्क्वायर शेप बने, पर उतना प्रॉपर ये नहीं बन पाया है। तो चलिए अब हम इसे हटा लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, चांदी का वर्क लगाएंगे। तो मार्केट जैसी लुक देने के लिए बिल्कुल यहाँ पर चांदी का वर्क लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास प्योर वेजिटेरियन चांदी का वर्क हो तो ही आप यूज़ करें, नहीं तो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी काजू कतली काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरीके से हमने चारों ओर अच्छे से चांदी का वर्क लगा लिया है।
और इसे हम ऐसे ही 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब यह हल्की सी सेट हो जाएगी तब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखिए ये हल्की सी सेट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो इसे काटने से आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी जो काजू कतली है कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल बाजार जैसी सॉफ्ट काजू कतली एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार हुई है। और इसे हमने कितने आसान तरीके से बिल्कुल घर में बनाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ बर्फी के आकार में। तो इस तरीके से हमें जो सारा काजू कतली है काट कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये साइड के जो पीसेस है मैं इसे रखती हूँ साइड में, और इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं। और अब मैं आपको ये पीस दिखाती हूँ उठाकर कि इसका जो टेक्सचर है कैसा आया है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट, एकदम बाजार वाली ही जैसी काजू कतली हमारी जो बनकर तैयार हुई है। देखिए इसके टेक्सचर में कोई डिफरेंस नहीं आई है और स्वाद भी बहुत ही लाजवाब है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने जो बाजार से भी बिल्कुल आधे दाम में इतनी सारी जो है काजू कतली बनाकर तैयार कर ली हो, और इसे बनाना कितना आसान है। तो आप भी इस दिवाली इस काजू कतली की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मैं आपको ये दूसरा भी दिखा देती हूँ। इसकी टेक्सचर में कोई भी डिफरेंस नहीं है और स्वादिष्ट तो एकदम लाजवाब बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कुछ सर्व किया है। आप अगर किसी को दिवाली में गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसे मिठाई के डब्बे में पैक करके इसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये काजू कतली की साइड के जो पीसेस थे उसे मैंने यहाँ पर रखी है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक तोड़ कर दिखा देती हूँ कि हमारी जो काजू कतली है अंदर से कैसी बनी है। देखिए कितनी इजीली टूट रहे हैं, बहुत ही नरम एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली काजू कतली बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल बाजार जैसी। तो फ्रेंड्स अगर आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और मेरी ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।